मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। रात 12 बजे नंद के आनंद भयो के जयकारों के बीच भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक और महाआरती हुई। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए, जिसमें चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा शामिल थी। यह उत्सव मथुरा में आस्था और देशभक्ति का अनूठा संगम बना। मैं पहले तो आपको और सभी ब्रजवासियों को, सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण के जी का इसी जन्मभूमि में जहां वो पैदा हुए थे वहीं हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। व्यवस्था आप स्वयं भी देख रहे हैं, लाखों लोग यहां दर्शन करने आए हैं। किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। उच्च व्यवस्था उनको उच्च कोटि की दी गई है। दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो जनमानस, जो श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन या हमारे अन्य जो धार्मिक स्थल नंदगांव, गोवर्धन यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ आएँ, वो अपने घर जैसा महसूस करें, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ जन्मभूमि पर अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जैसे बांके बिहारी जी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, इन सब पर आ रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वह दर्शन लाभ अच्छे से प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग एक बृहद व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है, जिसमें पूरे क्षेत्र को जोन्स में विभाजित कर उसमें मजिस्ट्रेट्स व पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। हमारा और टेक्निकल जो व्यवस्था है, जैसे कि हमारी एंटी ड्रोन यूनिट और थर्ड ड्रोन, इन सब को भी डिप्लॉय किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक QR कोड भी दिया गया है, जिसके माध्यम से उनको किस रास्ते पे जाना प्रतिबंधित है, वाहन के माध्यम से, या फिर उनको कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ये सब जानकारी भी साझा की गई है। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए वो सुगमता से दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए अपने गंतव्यों को जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर में मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि हम मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड और बलदेव की पौराणिक मान्यता को पुनर्जन्म देंगे। उन्होंने सरकार की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। मुजफ्फरनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। शहर के मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। शनि धाम, श्मशान घाट मंदिर, मंडी क्षेत्र का बालाजी धाम, खाटू श्याम मंदिर और रुड़की रोड का कुष्ठ आश्रम मंदिर मुख्य आकर्षण रहे। शाम होते ही दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा, जिससे सड़कों पर जाम लग गया। देर रात चांद दिखने पर मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया। जय श्री कृष्ण के जयकारों से शहर भक्तिमय रहा, जो आस्था और उत्सव का प्रतीक बना। सहारनपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। पुलिस कर्मियों ने भव्य और आकर्षक झांकियां सजाईं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया। इन झांकियों को देखने के लिए हजारों लोग रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे, जहां भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों से परिसर गूंज उठा। पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के खुसरोपुर रोड पर 16 अगस्त को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज घटना ने दहशत फैला दी। कूड़ा डालने गई एक महिला को नकाबपोश बदमाशों ने दबोच लिया और उसे ईख के खेत में घसीटने की कोशिश की। बदमाशों ने छीनाझपटी के दौरान धारदार हथियार से हमला किया,
जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके शरीर पर कई कट के निशान मिले। महिला के शोर मचाने पर राहगीर दौड़े तो बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घंटों खेतों में तलाशी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हालांकि परिजनों ने कार्रवाई से इनकार किया। थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। मैं कुड़ा के न जा रही थी, बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं छुटा रही थी उनसे हाथ, इतने में गाड़ी आ गई, मैं छोड़ कर मुझे भाग गए। कितने लोग थे? 2 नहीं, क्या छीन लिया तुम्हारा? कुछ नहीं छीनना मेरा बाबा, हाथ बस मेरा काठा कुठा जाता उत्तो का। तो कितना दिया? नहीं, मेरी अम्मी यहाँ कूड़ा घेरने आई थी, तो एक जैसे 2 आदमी आए, उन्होंने धक्का मुक्का दिया और हाथ पकड़ रखा और खंचम के यहाँ हाथ तक लाए और फिर एक में बढ़ गए। हाँ, एक की तरफ खींच रहे थे। नहीं, अभी तक तो दिन 10:30 बजे सुबह पुलिस नहीं मौके पर भाई थी पूछताछ कर। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक किशोरी ने मदरसे में मौलवी की पिटाई का बदला लेने के लिए मौलवी के रिश्तेदार शहजाद के 11 माह के बेटे दल्हा को बेड में बंद कर दिया, जहां दम घुटने से मासूम की मौत हो गई। परिवार ने बच्चे की तलाश में बेड खोला तो शव मिला। सीसीटीवी फुटेज में किशोरी की हरकत सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। किशोरी ने पूछताछ में मौलवी की पिटाई को बदले का कारण बताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर पुलिस ने 17 अगस्त रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन सील के तहत शाहपुर कट पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मारुति डिजायर कार को रोका गया। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों मुसाहिद, आशिफ, अनस और आजम को धर दबोचा। इनके कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 6 चोरी की कारें, एक कार की कटी बॉडी, 3 ECM, 3 लॉक सेट और गाड़ी खोलने के उपकरण बरामद हुए। आरोपियों ने कबूल किया कि वे दिल्ली से कारें चुराकर काटते और स्पेयर पार्ट्स बेचते थे। पुलिस ने NH 58 पर किया शोरूम के पास एक प्लॉट से 5 कारें और अन्य सामान जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास लंबा है, जिसमें दिल्ली और मुजफ्फरनगर में वाहन चोरी के कई मामले शामिल हैं। मंसूरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया है, जो दिल्ली NCR क्षेत्र से 4 व्हीलर्स जो नॉर्मली पुरानी हो जाती है, जिसमें ब्रेजा, मारुति की ऑल्टो या फिर वैगनार, इस गाड़ियों को ये चिन्हित करते हैं और वहाँ से चोरी करने के उपरांत इनको अलग अलग स्थानों पर ले जाके पहले छिपाते हैं और फिर बाद में एक यार्ड बना हुआ है जो उत्तराखंड के एक शहर में है। संबंधित जनपद और संबंधित थाने को वहाँ सूचित कर दिया गया इसके संबंध में। वहाँ ये जो लाइसेंस की आड़ में इन चोरी के वाहनों को काटने का ये कार्य वहाँ पे करते हैं। इनके कब्जे से यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में इन्होंने अपना एक स्टोरेज यार्ड बना रखा था, वहाँ से 6 गाड़ियाँ रिकवर की गई है, जिसमें से 3 वैगनार है, एक ऑल्टो है, एक ब्रेजा है और एक मारुति सुजुकी, एक उसकी ब्रेजा अन्य गाड़ी है। इस प्रकार कुल 6 गाड़ियाँ बरामद की गई है। ये सभी गाड़ियाँ जो दिल्ली NCR क्षेत्र से चुराई हुई है और इनके संबंध में 5 मुकदमे भी ट्रेस हो गए हैं। संबंधित थानों को उसके संबंध में सूचना दे दी गई है। इनमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें एक मुशाहिद है जो खालापार क्षेत्र का रहने वाला है और एक आजम है। ये 2 मुख्य अभियुक्त है। इसमें ये बार बार जो है वो गाड़ी चुराकर और उसके बाद में काटकर और इनके पार्ट्स और इंजन को अलग अलग स्थानों पर बेचने का कार्य ये पहले भी करते रहे हैं और अब दोबारा ये पकड़े गए हैं और इस पूरे गैंग के खिलाफ मंसूरपुर पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी अमल में लाई गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में गंगा बैराज पुल की जांच में गंभीर खामियां सामने आईं। ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट ने आधुनिक मशीनों से पुल की वजन सहन करने की क्षमता जांची। जांच दल ने पाया कि गेट नंबर 28 के सामने स्लैब के नीचे बेयरिंग का कंक्रीट पेडस्टल टूटा हुआ है। कई बेयरिंग्स जंग और ऑयलिंग की कमी से जाम हो गए। गार्डर और पिलर को जोड़ने वाली ये बेयरिंग्स पुल की मजबूती के लिए जरूरी हैं। जांच दल ने फोटो और वीडियो के साथ रिपोर्ट NHAI को भेजी। आपको बता दें कि 7 अगस्त से मेठपौड़ी हाईवे पर यातायात बंद है। सिर्फ पैदल यात्री और दुखिया वाहनों को अनुमति है। मरम्मत तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। और उसका क्या निदान इमीडिएट हो सकता है और क्या निदान परमानेंट चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को देख करके यहाँ का डिटेल लेकर के जाने के बाद हम लोग इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। मेजर फॉल्ट नहीं है, बियरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके कारण एक जगह थोड़ा सा अनड्यूलेशंस आ गया। तो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के टांडा माजरा गांव में किन्नरों के 2 गुटों में बधाई मांगने को लेकर जमकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इलाके के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ा, जिससे दोनों गुटों में डंडे और धारदार हथियार चले। घटना में कई किन्नर घायल हुए,
जिन्हें पुलिस ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बुढ़ाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा में हजारों लोग जुटे। जाट समाज और किसानों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। किसान नेता नरेश टिकैत, सांसद हरेंद्र मलिक, मंत्री अनिल कुमार, भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन और जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने सत्यपाल मलिक की निडरता और किसान हितों के लिए उनके योगदान को याद किया। हरेंद्र मलिक ने कहा कि बीजेपी ने 30 साल की उनकी सेवा का अपमान किया। विनय रतन ने उनके पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया। युद्धवीर सिंह ने आईसीयू में समन देने को शर्मनाक बताया। सभा में भारत रत्न की मांग उठी। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस पुण्य आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और आने वाली नस्लें इनसे कुछ शिक्षा ले सके। हम लोगों का किसान के जीवन की चर्चा अभी कुछ वक्ता करे थे। श्रद्धांजलि सभा में केवल एक ही बात कहूंगा कि इस व्यक्ति ने सारी उम्र संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जब ये आईसीयू में थे वहां भी संघर्ष किया। मैं कई बार इनसे मिलने गया तो आईसीयू में इन्हें समन से तामील हुआ सीबीआई का और आईसीयू में ही जिस दिन इनका शरीर पूरा हुआ उसी दिन इनके पीएस को चार्जशीट का भी तो सूचना मिली। हालात प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया, संघर्ष करते रहे और आखिर तक मृत्यु शैया तक लड़ाई का काम किया। पर एक बात जरूर है, मेरा एक ही अनुरोध है सरकार से, मुझे कोई परवाह नहीं कि ना प्रोटोकॉल मिला नहीं मिला। ये तो मुझे लगा कि अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ना होते तो किसान घाट भी ना बन पाता। ये किसान यूनियन के लिए एक घंटा पहले पता लगा वहां सिसोले की पंचायत थी। खैर सबने अच्छी बात चौधरी साहब के बारे में बताई। भाई हम भी उनके चौधरी साहब के दाह संस्कार में गए थे मलिक साहब के। तो साहब ने बताया युद्धवीर जी ने भाई कुछ भी सम्मान नहीं दिया गया इन्हें। हम दिल से दुख हुए वहां से जैसे आदमी जो 5 राज्यों के गवर्नर रह गए हो, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, छात्र जीवन में भी इनका बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह के ऐसी होनी नहीं चाहते। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मदद करनी चाहिए, न कि यात्रा निकालनी चाहिए। सरावगी ने उत्तराखंड में सेना के जवानों की मौत का जिक्र करते हुए भी राहुल पर तंज कसा और उनकी भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है वो दिमाग से भी पैदल हैं। बिहार में बाढ़ आई, बाढ़ के क्षेत्र में जाके भ्रमण करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। उत्तराखंड में इतनी भीषण त्रासदी हुई है, सेना के जवान वहाँ कितने लोगों काल के गाल में समाये, जनता वहाँ जाके कुछ मदद करना चाहिए। लेकिन इन लोग से कोई मतलब नहीं है और दिमाग से जैसी जैसी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, लगता है दिमाग से भी जैसे वो पैदल ही हैं। एक तरह से जो आयोग को गाली देते हैं, कहते हैं मतदाता काटा जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था है। एक तरफ आयोग को गाली देते हैं, संविधान को ये शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तरह से जो कहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा, अरे वोटर तो वोट गिराता ही है, वोटर को अपना अधिकार है, लेकिन ये संविधान को शर्मिंदा कर रहे हैं। इसलिए दिमाग जिस तरह की इनकी भाषा निकल रही है, ये जो है दिमाग से भी पैदल हो गया ऐसा लगता है। इनको पैदल करने वाली इन सभी लोगों को बिहार की जनता नोटिस क्या लेगी? कोई बाहर से लोग को लेके आएंगे और ये पैदल कितने देर चलते हैं? थोड़ा देर पैदल चलते हैं तो दिमाग से पैदल होने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं, संविधान को गाली देते हैं, आयोग संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग अपशब्द बोलते हैं। जनता ये सब देख रही है और जनता इनको पैदल करने वाली है। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च 16 अगस्त को कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में विवादों में घिर गया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान हंगामा मच गया।
जब कथित तौर पर बिजली के तार काटकर इवेंट रोकने की कोशिश की गई। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतने बड़े होटल में ऐसा हो सकता है, सोच भी नहीं सकता। फिर भी ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया। आपको बता दें कि फिल्म 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली दंगों की त्रासदी को दर्शाती है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का आरोप लगाया, लेकिन मिथुन ने कहा फिल्म 5 सितंबर को जरूर रिलीज होगी। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े होटल में ये काम हो सकता है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ITC is a hotel to reckon with। সেখানে ভেতরে ঢুকে হতে পারে এটা তো ভাবা যায়। ये ऐसा हो गया तो मैं सोच ही नहीं सकता। ITC is a hotel to reckon with, so big hotel। और वहाँ ऐसा हुआ तो वेरी सरप्राइज। सर ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा और बंगाल फाइल रिलीज भी होगी।